हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष ग्लोबल स्टडीज़ में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। तो आज हम अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र जो है वह दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, रुपये, ये सब। और शास्त्र का मतलब होता है कोई विषय, यानी कि धन को, रुपये, पैसे को आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे, उसका अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, असीमित इच्छाएं हैं। और असीमित इच्छा करने का मतलब है कि आप मान लीजिए अभी स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि हमारे पास भी बड़ा बंगला, घर, गाड़ी ये सब हो, लेकिन अभी तो आप ये सब खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास लिमिट पैसा है, लिमिट संसाधन है। तो आप तो ये नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो आप या कोई भी किसी भी प्रकार का मेहनत करेंगे तो आप अपनी इस असीमित इच्छा को पूरा कर सकते हैं धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है छोटा सा, वो भी चाहता है कि वो बड़ा बिजनेसमैन बने। तो उसके पास क्या है, असीमित इच्छा है कि वो बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके पास अभी उतना पैसा नहीं है, यानी कि संसाधन क्या है, लिमिट है, सीमित संसाधन है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि सभी के पास एक ही समय में बहुत सारा पैसा नहीं होता है, तो वो अपना बुद्धि लगाएगा और वो अच्छे से बहुत सारा मेहनत करेगा ही, जिससे वो क्या करेगा कि अपनी असीमित इच्छाओं को वो सीमित साधन में थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो अर्थशास्त्र हमें इन्हीं के बारे में बताता है कि एक ऐसा विषय जिसमें हम अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करके, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, सीमित संसाधन से, आपके पास जितना ही पैसा है उसी से असीमित इच्छाओं को आप जो भी चाहते हैं उसको पूर्ति करते हैं, उसी के बारे में हम जिस विषय में पढ़ते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे और आगे समझते हैं। अब देखिए, उसी परिभाषा को संक्षेप में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पैसों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि कम पैसों से अधिक इच्छाएं पूरा हो सके, यही अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी कि आपके पास पैसा थोड़ा भी कम है या जितना भी है, उसको आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे ताकि आप उसी पैसे से अधिक इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम अध्ययन जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो देखिए, चूँकि हम क्लास 10th को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम क्लास 10th बिहार बोर्ड की इकाई 1 को देखेंगे। इकाई 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम ये इकाई पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इस इकाई के इस अध्याय के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा कि अर्थव्यवस्था का हम परिचय करेंगे। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझेंगे। तब हम अर्थव्यवस्था की संरचना को देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है अर्थव्यवस्था का। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे कि विश्व में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अर्थव्यवस्था को विकास की देखेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ। उसके बाद आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आर्थिक विकास का मतलब होता है रुपये पैसे का विकास हमारे देश में किस प्रकार हुआ और फिर उसका माप कैसे हुआ, यानी उसको मापा कैसे गया कि कहाँ पर कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। और फिर उसका हम सूचकांक देखेंगे, यानी उसको हम इंडेक्स के रूप में, यानी उस डेटा कलेक्शन करेंगे किस प्रकार से हुआ। उसके बाद हम बिहार के विकास की स्थिति को देखेंगे कि बिहार में आर्थिक विकास की स्थिति क्या है। उसके बाद बिहार के पिछड़ेपन के कारण तथा इसके दूर करने के उपाय देखेंगे, यानी बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य बिहार को कहा जाता है,
ये राज्य बहुत सारा ज़्यादा पिछड़ गया है, तो वो किस कारण से पिछड़ गया है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय है। उसके बाद हम देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका को देखेंगे। यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या बोले थे कि अगर भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास करना होगा। तो हम वही देखेंगे कि देश के जो आर्थिक विकास में हमारे बिहार के विकास की क्या भूमिका है। उसके बाद अंतिम में हम मूलभूत आवश्यकता देखेंगे कि बिहार के लोगों के लिए मूलभूत बेसिक आवश्यकता क्या है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का परिचय करेंगे, क्योंकि आप अभी देखे हैं कि पहला टॉपिक था हमारा अर्थव्यवस्था का परिचय। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा व्यवस्था। और ये इस अर्थ का तात्पर्य होता है धन, पैसा या संपत्ति, जो आप पहले भी अभी जान चुके हैं। और व्यवस्था का मतलब होता है तरीका या प्रणाली, या आप इसको एक सिस्टम भी कर सकते हैं। देखिए यानी कि आप अर्थव्यवस्था को इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रणाली या एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से धन या पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम धन पैसे को इकट्ठा करते हैं, यानी हम पैसे कमाते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों को एक ही समझ लेते हैं। दोनों एक चीज है ही नहीं, दोनों का अलग अलग मतलब है। देखिए अर्थशास्त्र, जिससे आप इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये एक विषय है, ये एक सब्जेक्ट है। जबकि अर्थव्यवस्था, जिससे इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, ये इस विषय का ही एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं, परिभाषा देखिए अभी। तो ये दोनों में अंतर है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। उपनिवेश क्या होता है, कॉलोनी। देखिए उपनिवेश के बारे में समझते हैं। देखिए उपनिवेश का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ए देश है और कोई बी देश है। ठीक, ए देश शक्तिशाली है, ए देश क्या है, शक्तिशाली है, और बी इसके तुलना में ये कमजोर है। तो ये ए क्या करेगा, ये इस बी पर अपना कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस देश पर तो कब्जा करेगा ही ये ए, साथ में इस देश का जितना भी संपूर्ण जो आर्थिक और व्यावसायिक कार्य होगा, आर्थिक कार्य मतलब रुपया पैसा वाला कार्य, और व्यावसायिक कार्य मतलब बिजनेस से संबंधित कार्य, यानी आर्थिक कार्य और व्यावसायिक कार्य, इन कार्यों पर भी अगर ये देश इस भी देश पर, कमजोर राष्ट्र पर अगर नियंत्रण कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, तब हम कहेंगे, तब इस कमजोर देश को हम कहेंगे कि ये कमजोर देश इस शक्तिशाली देश का उपनिवेश है। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि ये शक्तिशाली देश कौन कौन है, तो जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटिश हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, शक्तिशाली देश है। अब इसका आप देख सकते हैं कि जैसे कि ब्रिटेन जो है करीब 200 वर्ष तक भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। कौन, ब्रिटेन यानी अंग्रेज। आगे है कि 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत देश पर अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और उस आज़ाद होने से पहले यानी 200 वर्ष तक, यानी 15 अगस्त 1947 से 200 वर्ष पहले तक क्या था कि भारत देश पर अंग्रेज का कब्जा किया था, तभी तो 1947 में आज़ाद हुआ। तो जब वो अंग्रेज कब्जा किए था भारत पर, तो उस समय भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब है कि यहाँ पर भारत में सोने का बहुत ज़्यादा भंडार था, पर यानी ज़्यादातर धातु इसी तरह का था। लोगों के पास बहुत धन संपदा थी, लोगों के पास बहुत ज़्यादा भूमि था, यानी भारत कह सकते हैं कि बहुत अमीर था, खासकर इस
सोने के मामला में, तो इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया कि इस सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया, यानी खूब उसको लूटा, लोगों को परेशान किया, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति यानी धीमी रह गई। अब जाहिर सी बात है, अगर 200 वर्ष तक कोई इस पर कब्जा करेगा तो आर्थिक विकास तो, वो भी सोना का जो धातु था महत्वपूर्ण, उसी को जब वो पूरा लूट लिया तो आर्थिक विकास तो रुक ही जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाया। देखिए अंग्रेज क्या किया कि अंग्रेज जानते थे कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वे सब साथ रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो, ये बड़ा नियम लगा दिया, यानी डिवाइड एंड रूल। यानी उसने सोचा कि पहले लोगों को पहले फूट डाल देते हैं, सभी लोग को अलग कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ा देते हैं, उसके बाद हम जब वे आपस में लड़ेंगे तो हम इस पर भारत पर शासन कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये वाला नियम लगाया और इस नियम को अपनाकर उन्होंने भारत को अपना दास बना लिया, गुलाम बना लिया, नौकर बना लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान कहने का मतलब है कि ब्रिटिश के शासन करने से पहले जो भारत देश था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी आय का स्रोत था, वो कृषि ही था। ठीक, यानी कि अर्थात लोग क्या करते थे कि कृषि पर ही निर्भर थे, यानी कृषि से ही उनका जीवन चलता था, उसी से वो पैसे कमाते थे। चलिए अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना इत्यादि अन्य देशों की तुलना में अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका शोषण किया, जिससे भारत की स्थिति जर्जर हो गई। अब देखिए ब्रिटिश शासन से पहले क्या था कि भारत में उद्योग भी दूसरों देश से अच्छा था, व्यापार भी अच्छा था, बिजनेस भी अच्छा था, यातायात भी था, यानी आने जाने का साधन भी अच्छा था, आधारभूत संरचना भी अच्छा था। आधारभूत संरचना का मतलब होता है बेसिक चीज़ें जो किसी भी देश के लिए अनिवार्य हो, वो भी अन्य देशों की तुलना में भारत में अच्छा था। लेकिन जब अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तब उन्होंने इस अर्थव्यवस्था का पूरा शोषण किया, जिससे भारत की स्थिति क्या हो गई, जर्जर हो गई। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को संतोष ग्लोबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा तैयारी कीजिए। धन्यवाद।